हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मज़े में होंगे और एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। आज मैं पप्पू मामा के वीडियो की भी बात करूंगी और श्राद्ध श्राद्ध पे बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। बहुत टाइटल टाइटल खेला गया है, किसकी गलती, पहले किसने शुरुआत करी, और एक्चुअली में जो फेक आईडी थी जिसने अंकुश की मदर के लिए इतना गंदा बोला, क्या वाकई वो बग्गा मामा था? तो चलिए आज इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि एक कमेंट आया था आज मेरे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वो मैं लगा भी दूंगी थंबनेल में। मेरा नाम स्वाति है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग वीडियो पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज थोड़ा सा मेरा हेडेक इशू था, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस मैं टाइम पे नहीं लेकर आ पा रही थी, लेकिन यस, मैंने थोड़ा ठीक हुआ तो मैंने कहा चलो हम वीडियो बनाते हैं। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ। कल तक जो बड़कन्नी जिज्जी यानी कि जो चाय की दीवानी है, उन्होंने टाइटल डाला था 2018 मेरा सब गोल्ड और रोने वाला इमोजी डाला था, जहां तक आप लोगों ने देखा था। लेकिन 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 जिज्जी ने इस तरह से ऐसे बैठे हुए अपना जो क्लिक बेट जो थंबनेल है वो कर लिया है, और जो टाइटल है वो कुछ इस प्रकार से लिख दिया है कि ट्रुथ एक ऐसा जिसको बताने में मुझे इतने साल लग गए। मुझे ये समझ नहीं आता। उससे पहले वाला टाइटल दिस इज आवर होम, ठीक है, उसमें जब जिज्जी ने अपनी चीज़ें डिस्क्लोज करी थी कि सास ससुराल से रिलेटेड जब बोल रही थी, ससुर जी ने जीरो से शुरुआत करी और वही सब ना, कि मेरे नाम से घर वो कर देंगे प्रॉपर्टी। तो जिज्जी कहीं ना कहीं ससुराल टॉपिक्स ला रही हैं, हर चीज बोल रही हैं। उससे पहले वाला वीडियो तो जिज्जी ने वो ब्रांड न्यू कार BMW से ऊपर जो था उसको तो हाइड ही कर दिया है। ससुराल नाम से डॉलर पे कमाएंगे, ठीक है, हर चीज बोलेंगे, लेकिन फिर टाइटल चेंज कर दिए जाएंगे। अभी जो टाइटल है ट्रूथ एक ऐसा जिसको बताने में मुझे इतने साल लग गए। अब इस वाले वीडियो में जिज्जी ने बताया था कि लोग मुझे ट्रोल करते थे कि तुम अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती थी, है ना, और ससुराल में रह के दिखा। मैं इस बार पक्का ससुराल में रहना चाहती थी, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए हम पटना आ गए। मैं दिल से बोल रही हूँ। और अभी जिज्जी ने जो टाइटल डाला है कि मैं इतने साल से मुझे ये सब चीजें बताना चाह रही थी, तो कहीं ना कहीं इस वाले वीडियो में जिज्जी ने जो बताया है कि मैं पहले शादी के पहले वहां पे थी, जब मैं ससुराल में, तब मैंने वहां पे इतना अच्छा कर दिया था, इतनी अच्छी सफाई करती थी, सब लोग मेरी बहुत तारीफ करते थे। और फिर जब मैं कानपुर आई, उस टाइम जब मैं ससुराल में थी तब मेरी मदर इन लॉ से इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, लेकिन जब मैं कानपुर आई मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई, ठीक है। और फिर मेरी सासू माँ ने हाथ पकड़ के मुझसे बोला कि हम लोग तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए, है ना, अपने छोटे बेटे के लिए, उस वजह से सारी ज्वेलरी मुझे देने के लिए कह रही थी। तो लेकिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने साफ साफ मैंने बोला कि नहीं मम्मी, मुझे शौक भी नहीं है और हम इधर उधर ट्रैवल भी करते हैं। मैंने साफ साफ मना किया, इनसे डिस्कस किया, और इन्होंने भी बोला साफ साफ नहीं, कतई नहीं हो सकता, हम ऐसे जो ज्वेलरी है नहीं लेंगे। मम्मी ने बोला तुम लोग गलत कर रहे हो। खैर ये सब चीजें बोल के अभी जिज्जी ने टाइटल सडनली चेंज कर लिया। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, उसके बाद इन्होंने उस वीडियो में कई चीजें और भी बोली हैं कि मुझे किसी चीज का कोई लालच नहीं है, लोग मुझसे बोलते हैं ना ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। देखिए, सास ससुराल के नाम से इन लोगों को पता है कि अगर हम लोग इस तरह से टाइटल डालेंगे सास ससुराल की तो लोग आते हैं, लेकिन जिज्जी का तो देखो, जिज्जी के इतना सब कुछ करने के बाद भी इनके चैनल पे लोग नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं लोग समझ चुके हैं कि एक्चुअली में ये दोनों बहनें खेलती हैं, ठीक है, सब्सक्राइबर्स के दिमाग से खेलती हैं। अब छुटकन्नी ने सास ससुराल को बुराई करके, सास के लिए, ननद के लिए, पति के लिए गंद से गंद बोल के, जहर उगल के उसने 1 लाख कमा लिए। जिज्जी ने सोचा चलो भाई, मैं इसके मैटर में कूदती हूँ तो भी प्रॉब्लम, तो मैं अपने ही लोगों को लेकर आती हूँ और बाद में टाइटल बदल लिए जाते हैं, ठीक है। ये भी यही बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, अपना ध्यान रखो। और बाद में जो जिज्जी ने कुछ चीजें बताई हैं कि जो मेरी ज्वेलरी थी, है ना, कोरोना टाइम पे जो जिज्जी ने 2018 की बात करी है कि उस टाइम पे मैंने, कोरोना टाइम तो जबकि एक 2021 आया था, 2019 20 में था, लेकिन जिज्जी ने बोला कि उस टाइम मैंने अपनी ज्वेलरी बेच दी। तो ये जो फेक स्टोरी है, ठीक है, झूठ बोला जाता है यहाँ पे। काफी इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी इनको आके टरू वाले यही बोल रहे हैं। मेरे को तो समझ नहीं आता कि ये इस टाइम पे ये सब चीजें लाने का मकसद क्या है जिज्जी का। क्या कहीं ना कहीं जो बग्गी आने वाली है या फिर जो आंचल आने वाली है उसको ये मैसेज दिया जा रहा है कि भाई अगर सास का कुछ है गोल्ड तो उस पर तुम्हारा हक नहीं होगा, उसको जो मर्जी करने दो। तो मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहती हूँ कि जिज्जी, तुम्हारी शादी में दहेज तुम्हारे हस्बैंड ने लिया था, ठीक है, सब कुछ हुआ था, वो बात और है। तुम दूसरे के घर के लिए तुम्हारे रूल्स कानून बदल जाते हैं। वहां पे एक अंकुश के लिए डोरी डोरी डोरी, और हम लोग देख नहीं रहे क्या यहाँ पे बग्गा मामा ने जो अपना और आंचल का जो मैसेज भी आप लोगों ने व्हाट्सएप चैट भी देखी होगी, जिसमें काफी हद तक वो बोल रही थी कि मैं आके जो व्हाइट वॉश है उसका कलर चेंज,
है ना, मम्मी के रूम का ये करूंगी, बेड लगवाऊंगी। तो आप सोचिए ये सब कुछ चल रहा है। वहां पे आंटी जी हमेशा आती हैं, मतलब बग्गी की मम्मी कभी नहीं जाती हैं शॉपिंग के लिए। कहीं ना कहीं बेड डलवाया गया, झूला डलवाया गया, तो जो डोरी है ना सही मामले में इनके घर पे आ रही है। लेकिन किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। एक तो ये बात मुझे करनी थी, मैं थोड़े कमेंट्स भी लेना चाहूंगी। जो बड़कन्नी जिज्जी है उन्होंने टाइटल बदल लिया। अब देखो ये ससुराल से कमा भी रही है और फिर ससुराल वाले टॉपिक्स भी इस तरह से, या फिर वीडियोस हाइड कर दो या टाइटल बदल दो। ट्रुथ एक ऐसा जिसको बताने में मुझे इतने साल लग गए, मतलब आप देखिए। और इनके सब्सक्राइबर्स, डियर आप, शी इज अ नाइस लेडी। इन्होंने लास्ट में बोला था कि मेरी मदर इन लॉ के लिए थोड़ी तारीफ करना। जो लोग डिजर्व करते हैं तारीफ, तो कहीं ना कहीं अंकुश को टॉन्ट मारा गया था, क्या उसकी मम्मी ये तारीफ डिजर्व नहीं करती? जबकि हमने तो हमेशा उनको करते हुए देखा है। ठीक है, जितना उन्होंने बहू के लिए करा है। आपके घर में एक्चुअली में लोग सही कहते हैं, आप वहां रहती नहीं हो, ठीक है, आपने करा नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ प्रॉपर्टी, हक, ज्वेलरी, ये सब चाहिए, है ना। और ज्वेलरी पे भी वीडियो इन्होंने पूरा बना दिया, झूठी स्टोरीज बताती हैं। और मुझे तो किसी ने ये भी बताया था आज मेरी ही लाइफ में आके कि आपने अपनी जो ज्वेलरी है कि आपने अपनी सिस्टर को दे दी, बेच दी। मुझे नहीं पता ये बात कितनी सच है, लेकिन किसी ने मुझे आके मेरी लाइव स्ट्रीम में ये बताया था। खैर, एक ने कमेंट लिखा है, यू नो द स्पेलिंग ऑफ मोटिवेशन, यू आर सो फुल ऑफ नेगेटिविटी। घूमने पर इतना पैसा खराब करती हो, ज्वेलरी भी दोबारा बनवा सकती हो। गोल्ड से आप रिलेशनशिप या हस्बैंड नहीं पा सकते हो। कोविड के बाद सबके वर्किंग पर फर्क आया, सो डोंट माइंड। गोल्ड नहीं है, सो हमने भी गोल्ड सोल्ड आउट किया है। ये चीजें बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन जिज्जी ने इस चीज को दिखाया ताकि लोगों को लगे देखो मैं लालची नहीं हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इससे पहले 2 दिन पहले जिज्जी वीडियो डाल रही थी और इस तरह जता रही थी कि मेरा सामान मेरे मायके में भीगता रहा, मैं अपने ससुराल में रखना चाह रही थी, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए और मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं वो सब चीजें बताऊं। तो जिज्जी क्या कहीं ना कहीं बातों बातों में ससुराल वालों को सुना रही हैं, फिर टाइटल बदल ले रही हैं। जिज्जी तुम चाह क्या रही हो? हाँ, पूरे खुल के भी नहीं बताऊंगी अपने ससुराल की ताकि बदनामी ना हो। लास्ट में कहती हैं कि मेरे ससुराल वाले अच्छे हैं। ठीक है, कभी यही ससुराल वाले, जब आपने वीडियो स्टार्टिंग करी थी अपने, जब कानपुर में छत पे जाके आप वीडियोस बनाती थी, आपने बहुत गलत गलत बातें भी बोली है। वो बात और है, आपने वीडियोस हाइड कर दी है। आपने सास ससुराल की बुराई से ही अपनी वीडियोस शुरू करी थी। खैर, कुछ लोग तो, और इसमें जिज्जी ने बेबी की भी बात करी है, तो लोग भी कह रहे हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, बेबी नहीं है, अडॉप्ट कर लो, टाइम से उसकी एजुकेशन भी हो जाएगी। और जिज्जी ने इसको हार्ट भी दिया है। तो कहीं ना कहीं जिज्जी ने बोला था कि पप्पू की शादी के बाद, यानी कि बग्गा की शादी के बाद, मैं एक बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रही हूँ। अच्छा, इस वीडियो में एंड में आके जिज्जी ने बोला कि लोग बोलते हैं, मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी जिज्जी लगातार बोले जा रही थी कि इनके आगे पीछे कौन है देखने वाला, इनके बाद इनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये कौन इनको बोलता है, जिज्जी, और कौन बोलेगा? या फिर आपकी सास ससुर बोलते हैं? पहले आप कह रहे हो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपने सुना दिया। तो कहीं ना कहीं जिज्जी ये स्टेप इसलिए भी लेंगे अडॉप्शन का, ताकि प्रॉपर्टी, मतलब इन लोगों के दिमाग में प्रॉपर्टी, पैसा, ये इतना इंपॉर्टेंट है। एक लड़की, इनकी खुद की बहन की लाइफ इन्होंने इस पैसे, कंटेंट, व्यूज, डॉलर के चक्कर में कितना मतलब बर्बाद ही कर दी है। मैं तो कहती हूँ वो भी रिस्पॉन्सिबल, और इन्होंने अगर ये चाहती तो समझाती, लेकिन नहीं। वहां पे वो छोटा बच्चा सफर कर रहा है। ठीक है, देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है। और फिर इन्होंने आज माइक भी पहना था, माइक पहन के जिज्जी बोल रही थी, लेकिन माइक से मुझे लग रहा था इनकी वॉइस और ज्यादा फटी हुई काइंड ऑफ वॉइस आ रही थी। और इस तरह से जिज्जी ने वीडियो बनाया। मेरा बस यहाँ पे ये कहने का मतलब था कि लास्ट में आप अपने सास ससुराल की, कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं नहीं बोल के भी आप जिज्जी बोल रही हो। फिर इन्होंने इस चीज में ये भी लाया कि जब मेरे पहले प्रॉब्लम हुई थी, वो बच्चा जो भी हुआ था इनका मिस कैरेज या समथिंग, तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनको जब पता चला लड़का था, तो वो बहुत फूट फूट के रोए। तो कितने अच्छे थे, मेरी दोनों मम्मियों ने उस टाइम कितना सपोर्ट किया, ये सब चीजें आके बोली हैं जिज्जी ने। तो यहाँ पे तो ये चीज हो गई। ठीक है, और जो ये स्टोरी बताई है गोल्ड की, कितनी सच है कितनी झूठी है ये तुम ही जानती हो। क्योंकि अभी तो आपने जितनी बातें बताई उसमें 2018, क्योंकि जो कोरोना टाइम आया था ना वो 2021 में आया था। यहाँ से भी आपकी झूठी, और फिर आप मतलब स्टोरी है, और फिर आप जब टाइटल चेंज करते हो तो और पूरा विश्वास हो जाता है। बाकी यस, मेरे पास आज एक कॉमेंट आया, क्योंकि श्राद्ध वाला जो अंकुश ने टाइटल डाला था कि तुम्हारा भी कर दिया श्राद्ध, है ना, जिस हेटर ने एक हेट कमेंट भेजा था उनको, उनकी मम्मी से रिलेटेड बहुत ही घटिया कमेंट था कि तुम्हारी मम्मी का भी श्राद्ध कर दो। तो कहीं ना कहीं अंकुश ने ये बोला था कि जिसने भी मुझे ये कमेंट किया है, जिस फेक आईडी से भी किया है, जिस हेटर ने भी किया है, वो खुद पे ले ले, है ना, मैं तुम्हारा ही श्राद्ध कर रहा हूँ।
ठीक है, ऊपर एक रोटी की जगह 2 रोटी रखूंगा। तो उसके बाद कई लोगों ने ये बोला कि यस, ये हेटर ने या छुटकन्नी जिज्जी ने या किसने बोला है, जिसने भी बोला है, क्योंकि फेक आईडी थी ना। अब देखो अपने चेहरे से तो आते नहीं है, इन लोगों के अंदर इतना दम तो होता नहीं है। और ये दोनों तीनों भाई बहन कई फेक आईडी से रिएक्शन चैनल्स पे भी आके गंद बंद मचाते हैं। तो वहां से जब बग्गे मामे का वीडियो आया, बग्गा मामा मतलब पप्पू ने जो वीडियो डाला कि अब अगले साल हम करेंगे श्राद्ध, ठीक है, फिर जब लोगों ने उसको बोला कि यार श्राद्ध की तुम उसने बात करी, फिर तुमने भी यहां से कर दी, तो क्या तुमने ही करा था, तुमने उसकी मम्मी को ऐसा बोला था, इस तरह का कमेंट आया। और फिर बग्गा मामा ने करा है अपना टाइटल चेंज। ये सच्चाई है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं तुम जो सोशल मीडिया पे आते हो, इतना बनते हो कि हम कितनी मेहनत से आए हैं, जीरो से उठे हैं, मम्मी हम लोग सब हैं, तुम्हारी असलियत ये है। तुम किसी किसी की माँ के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हो अगर बग्गा मामा ने किया है। हाँ, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट किसी ने आज किया था और मेरे को सही में ये, अगर बग्गा मामा ने किया है तो ये सही में तुम्हें, तुम लोग बस बोलते ही हो। तुम लोग की असलियत यही है कि तुम जाके घर में अंकुश की मम्मी को पीट के आए थे, तुम यही हो ना। तुम्हारी कुछ दिन पहले अधनंगी पिक वायरल हो रही थी, तो थोड़ा सुधर जाओ। उधर जो बड़कन्नी है वो जो ज्वेलरी कर रही है कि आपकी ज्वेलरी पे हमारा कोई हक नहीं है, कहीं ना कहीं मैसेज दिया जा रहा है किसको, आने वाली बहू को, यानी आंचल को, कि तुम्हारा भी कोई हक नहीं होगा। हाँ, तुम अगर सोच रही हो कि जो मम्मी की ज्वेलरी तुम्हें मिलेगी तो कहीं ना कहीं तुम मत लेना। तो ये इस तरह की चीजें लाते हैं अपनी वीडियोस के थ्रू, सामने वाले को मैसेज भी कन्वे किया जाता है। बट यस, डेफिनेटली वो भी इंडिपेंडेंट नारी होगी, सब पे भारी होगी। और दोनों बहनें क्या कर रही हैं सास ससुराल का, सिर्फ टाइटल लगा लगा के व्यूज कमाया, एक्चुअली में कब जाके ससुराल में सेवा करेगी ये भी हमें आने वाला वक्त बता देगा। तो चलो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि बग्गा मामा ने अगर ये किया है तो सुधर जाओ बग्गा मामा, तभी तो उसका टाइटल चेंज हुआ था, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो कि मैं चंडीगढ़ गया शॉपिंग करने, क्योंकि वहां पे श्राद्ध था, तो यहाँ पे भी इन्होंने श्राद्ध वाला टाइटल से ही रिप्लाई किया। देख लीजिए कौन किसको कॉपी कर रहा है और कौन कितनी गंदगी पे उतर रहा है। शर्म करो, शर्म बग्गा मामा, शर्म करो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी जो मेरी वीडियोस हैं आप लोग जरूर देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।